आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में जो 28 जनवरी 2019 को प्रथम पाली में हुआ था उसको सॉल्व करेंगे, पूरा सलूशन देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछा गया था तो उसको देखेंगे। पूछा था कि पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये चीन द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको पता है कि प्रत्येक 4 साल में एशियाई खेल आयोजित होते हैं, जिसे 2018 में जो है इंडोनेशिया में हुआ था और 2022 में चीन मेजबानी किया था और 2026 में कौन करेगा? जापान करेगा। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी एशियाई खेल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन देश के हांगझोउ और उसके आसपास बढ़ते कोविड-19 के मामलों के कारण 10 से 25 सितंबर 2022 को होने वाले खेलों को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये खेल 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में संपन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर का कि भारत के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला। तो ये कौन हो जाएंगे? जनरल बिपिन रावत। इसके बारे में जैसे आपको पता है कि 21 दिसंबर 2016 को भारत के COAS जनरल बिपिन रावत बने थे, जो भारत के प्रथम CDS भी बने हैं। लेकिन वर्तमान में 30 अप्रैल 2022 में जनरल मनोज पांडे COAS है। अब ये पिछले ईयर का मतलब कई साल पुराना पेपर है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। बस आपको एक देखना है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया सिंगापुर में। आपको पता है कि आसियान शिखर सम्मेलन का 33वां संस्करण सिंगापुर के सनटेक सिंगापुर कन्वेंशन सेंटर में 13 से 15 नवंबर 2018 को आयोजित हुआ। तो ये सिंगापुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसे मानव शरीर का अग्न्याशय पैदा करता है और यह ग्लूकोज को अवशोषित करने का कार्य भी करता है। तो अग्न्याशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहता है? तो कक्षीय तापमान पर ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में रहता है, जो एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो सबसे कम त्रिज्या से ज़्यादा की ओर पहले ब्रोमीन हो जाएगा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन। अर्थात सबसे ज़्यादा परमाणु त्रिज्या ब्रोमीन व सबसे कम किसकी होती है? क्लोरीन की। तो इसमें किसका हो जाएगा? पूछा है किस तत्व की परमाणु जो है त्रिज्या सबसे छोटी होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, सबसे कम इसका हो जाएगा। ज़्यादा पूछता हो तो क्लोरीन, ये वाला ऑप्शन गलत। ठीक। फिर अगला है कि CH3 किसका सूत्र है? तो ये किसका है? ये है एथिल एथेनाट का सूत्र। एथिल एथेनाट मतलब सी ऑप्शन। इसका सूत्र था CH3 COOH CH2 और CH3 हुए। फिर अगला क्वेश्चन है कि द्रव का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये कौन सा उपयोग हो जाएगा? तो 8वां क्वेश्चन। तो आपको पता है कि एनीमोमीटर पृथ्वी तल पर पवन वेग नापता है और बेवामीटर जो होता है मिट्टी के आंतरिक गुणों को नापता है। यूडियोमीटर जो होता है गैस के मिश्रण के आयतन को मापता है और जो पिक्नोमीटर होता है द्रव्यों का घनत्व। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये पिक्नोमीटर, डी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 1996 में हुए, जो उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर के विद्या विहार में स्थित है। यह विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में था, परंतु इसे राज्य की राजधानी लखनऊ में जून 2019 में स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह प्रयागराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो कब आया था? आपको पता है कि 26वां छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2002 में स्थापना हुआ था। 27वां उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर 2000 को और 28वां झारखंड का स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को
और 29वां तेलंगाना बना था। ये 14 जून और 2014 को बना था। तो ये पूछा किसका, उत्तर प्रदेश। इसका पूछा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड 2000 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो रंगों के साथ भारत में प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में होली खेली जाती है, लेकिन बरसाना में होली डंडे के साथ खेली जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, डंडे के साथ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो ये जो होता है, ये 5 दिवसीय काम्पिल मेला प्रत्येक वर्ष मार्च माह में उत्तर प्रदेश राज्य में जो है बनता है। यह मेला जैन धर्म से संबंधित है, तो इसका जैन धर्म हो जाएगा। अब हम 14 नंबर का देखते हैं कि स्पेस भारत में कथक नृत्य के या की एक सशस्त्र है। तो कथक नृत्य की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के रास से मानी जाती है, जिसके प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ में शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज आदि प्रसिद्ध हैं। तो ये पंडित बिरजू महाराज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक जो है नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में भाषा परीक्षण चरण नहीं होता, बाकी जो तीनों चरण होते हैं। तो इसमें भाषा परीक्षण सही हो जाएगा। अगला है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। तो किसने दी थी, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा नदी पर दशाश्वमेध घाट स्थित है, जहाँ पर 10 घोड़ों की बलि भगवान ब्रह्मा ने दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान की थी, भगवान ब्रह्मा ने। फिर अगला क्वेश्चन है 17 देखते हैं। ये कह रहा है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारत में परमवीर चक्र जो है वो पुरस्कार की शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई थी, जो सेना में अदम्य साहस अथवा जाबाजी अथवा बहादुरी के लिए और सेना में जान न्यौछावर करने वाले को भारत सरकार प्रदान करती है। तो ये परमवीर चक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माई पैसेज फ्रॉम इंडिया स्पेस द्वारा लिखी गई एक किताब है। तो इस्माइल मर्चेंट द्वारा जो माई पैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस होता है और 8 मई को मातृ दिवस होता है। 8 मई को जो होता है वो मातृ दिवस होता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है और 11 जून को विश्व जीन दिवस होता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। तो जेट इंजन का प्रयोग आधुनिक विमान में किया जाने लगा है, जो रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आविष्कार जो है सर फ्रैंक विंटर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। तो कौन सा नहीं है, क्वोरा एक मंच है, जबकि बाकी सभी सामाजिक मीडिया नेटवर्क है। तो ये क्वोरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो एमपी में, मध्य प्रदेश में। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में था। फिर है अगला क्वेश्चन, स्पेस फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है। तो फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी हेलेंसिकी और मुद्रा यूरो है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो ये रेड क्लिफ हो जाएगा। मैकमोहन रेखा किसके बीच होती है, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। मेडिसन लाइन जो है उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच। डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच। भारत व पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष सिरिल रेड क्लिफ थे। यह रेखा 17 अगस्त 1947 में बनी है। अगला है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है। तो मालदीव की राजधानी माले होती है। मंगोलिया की हो जाती है उलान बटोर। मलेशिया जो होता है कुआलालंपुर और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, ठीक है। तो ये उत्तर कोरिया की, इसमें कौन सा है, ये उत्तर कोरिया हो जाएगा। फिर है 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है। तो उपयुक्त में से जो दिया है उसमें अटलांटा जॉर्जिया जो है, ये जॉर्जिया राज्य यूएसए की राजधानी है, जबकि बाकी सभी यूएसए के राज्य हैं, अर्थात यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, ठीक। तो कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है, तो ये अटलांटा, ठीक है। ये जॉर्जिया राज्य है। फिर
फिर लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का शहर है। मलयालम व महल मुख्य बोली जाने वाली भाषा है। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो शिवाजी का छोटा बेटा राजा राम है, जिसका नाम सोयराबाई से हुआ, जो तीसरे छत्रपति बने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है स्पेस उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो क्या हो जाएगा? मार्शल आर्ट प्रेरित घुमरा नृत्य उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का प्रावधान है और केंद्रीय बजट 2018 में वेतन का निर्धारण हुआ, जिसमें राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.3 लाख या 3.5 लाख, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2.80 लाख यानी कि 2,80,000 और लाख, अन्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2.50 लाख व अन्य न्यायाधीश को 2.25 लाख का प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में कितना इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है? तो ये फिलीपींस। ठीक है, भारत नारियल उत्पादन में तीसरे स्थान पर है, जबकि भारत में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से कितनी महिलाएं शामिल थी? तो भारतीय संविधान सभा में आज़ादी से पूर्व सदस्य संख्या थी 389, आज़ादी के बाद 299 व संविधान सभा पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं थीं, जिस पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। ये 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो अशफा उल्लाह खां ने की थी। ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। तो काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जिसकी कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल व अशफा उल्लाह खां ने की, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि ये इधर लिखा है बंगरू स्पेस में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध कैदों में से एक है। तो क्या हो जाएगा? ये राजस्थान की राजधानी जयपुर से कुछ दूरी पर बंगरू स्थित जो है क्या है? हाँ, बंगरू जो है स्थित है। ठीक है, जहाँ की हाथ की छपाई प्रसिद्ध है तथा बंगरू प्रिंट को अगस्त 2023 में जीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत मिला। ये हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात कितना प्रतिशत है? तो भारत में बैंकों का बैंक आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहते हैं, जिसके द्वारा सभी बैंकों के नियम बनाए जाते हैं, तथा आरबीआई ने नवंबर 2018 में नकद आरक्षित अनुपात 4% निर्धारित कर दिया। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हवा महल 1999 ईस्वी में महाराजा द्वारा बनवाया गया। तो किसके द्वारा? हो जाएगा कि राजस्थान में 5 मंजिला 953 खिड़कियों का हवा महल है, जिसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में कराया था, जिसके लालचंद उस्ताद वास्तुकार थे। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाए? सवाई प्रताप सिंह, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये कहाँ के थे? ये थे पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिसके वर्तमान में महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस हैं। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में
खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किसके बीच खेला गया? एक T20 मैच था। तो भारत व वेस्ट इंडीज़ के मध्य T20 मैच 6 नवंबर 2018 को खेला गया। यह मैच इकारा क्रिकेट स्टेडियम में उद्घाटन के बाद प्रथम मैच था। यह स्टेडियम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। तो ये किसके बीच खेला जाता है? वेस्ट इंडीज। फिर अगला क्वेश्चन हम देख आ गया संख्यात्मक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता में दिया है कि एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई। दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। तो अंकित कीमत क्या हो जाएगा? अंकित कीमत में आप क्या कर दोगे? 88, मतलब कह रहा 12% की छूट, तो 100 में से 12 घटाओगे तब 88 बच जाएगा, 88 हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना दिया है निकाल लो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या? अंकित मूल्य गुणे जब 100 में से 12 गया तो हो जाएगा 88, 88/100 हो जाएगा प्रतिशत जो घटाओगे। और ये किसके बराबर है? कितना रुपए में खरीदी थी? सीपी कितना है? कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 2500 है मतलब, तो 2500। और ये कह रहा है कितने प्रतिशत लाभ कमाता है? 10%, तो हो जाएगा 110/100। इसी को सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे इसको तब अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा कितना? आ जाएगा 3125। कितना आ जाएगा? 3125। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा ये ऑप्शन। फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 दोगुने मतलब 1500 दोगुने हो जाएंगे? तो आप पहले मान लीजिए इसको। तो इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में इतने दोगुने हो जाएगा? तो पहले आप मूलधन मान लो कि 100% है, ठीक है। मूलधन 100% मान लो। मिश्र धन कितना? ये मूलधन हो जाएगा। और मिश्र धन कितना मानोगे? मिश्र धन मान लो 200%, क्योंकि दोगुना बता रहा है। फिर साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100%। जब इसको आप निकालेंगे, समय निकालेंगे, क्या कह रहा है कि तहत कितने वर्ष में, टी पूछा है, तब आप क्या कर दोगे? 100%, ये SI हो जाएगा और अपान क्या हो जाएगा? 4, इतने मतलब 4% वाला 4। तो ये जब 4 से आप भाग दोगे 100 को तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 25 वर्ष, ठीक। ये सी वाला सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि 1000 रुपये 2 वर्ष में जो है 1144.9 हो जाता है, तो मूलधन पर सालाना किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है? तो देखो ये हो जाएगा, आपको पता है कि ये हो जाएगा क्या? 100 प्लस दर अपान 100 हो जाएगा। और ये समय, यहाँ पे समय हो जाएगा, ठीक। और किसके बराबर हो जाएगा? मिश्र धन बटे मूलधन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो। जब यहाँ पे रख दोगे कितना हो जाएगा? ये 100 प्लस R अपान 100, और ये हो जाएगा स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे रूट कितना आ जाएगा? कितना दिया है? 11,449 इतना हो जाएगा। और नीचे कितना दिया? 10,000 इतना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो R की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7%। तो 7% इसका आंसर हो जाएगा, ये 7%, ठीक। अब हम 42 क्वेश्चन देखेंगे। 42 क्वेश्चन है कि A, B और C के बीच 1152 का नुकसान 7:8:9 के अनुपात में विभाजित होना चाहिए। तो A का हिस्सा क्या होगा? तो आप इसको निकाल लीजिए। कितना दिया है? 1152।
इसका निकाल लो कितना, पहले 7 का रेशियो निकालो। तो ये हो जाएगा 7 ऊपर हो जाएगा और इन तीनों को जोड़ दो। जब 7 8 जोड़ोगे तो कितना, 8 दूनी 16 और 16 और 8 कितना हो जाएगा, मतलब इसको टोटल जब जोड़ोगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक, 24। जब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, टोटल निकल के आ जाएगा। इसको कट जब करोगे दोनों को तो ये 336 हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 336। किस में आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर ए में। फिर अगला क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी ने 50,000 रुपये का कारोबार प्रारंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 अधिक दिए और ए ने बी की तुलना में 2,000 अधिक दिए। यदि कुल लाभ 10,000 रुपये था तो लाभ में ए का हिस्सा कितना था। तो पहले आप मान लो, माना ए का हिस्सा कितना था, x था। तब तीनों को मिला के कितना है, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया, 50,000। ठीक, 50,000। अब कह रहा है a का कितना हो जाएगा, x और प्लस ये x माइनस कितना दिया था, ये 2,000। 2,000 अधिक है तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2,000 और प्लस ये इसका कितना है, इसका हो जाएगा 2,000। ठीक है, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो यानी कि x माइनस 8,000। ठीक, और टोटल कितना है, 50,000। अब इसी को जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, निकाल लेना, 20,000 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 20,000 आ जाएगी तब इसको जब अनुपात में बांटोगे तो पहला अनुपात कितना था, पहला था, निकाल लो इसका, पहला 10 था। ठीक, तो पहला हो जाएगा 20,000 और दूसरा कितना हो जाएगा 18,000 और तीसरा हो जाएगा 12,000। तो ये कितने रेशियो में आएगा, 10:9:6 के अनुपात में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा। और कहा है कि ए का लाभ बताओ, तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ए का लाभ हो जाएगा 10,000। ठीक, 10,000। ठीक, 10,000 गुणे कितना हो जाएगा, 10/25। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 का चौका 100, यहाँ पे हो जाएगा 25 चौका 100, यहाँ पे डबल जीरो लगा दो। इसको जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4,000। ठीक, तो ये का 4,000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000 रुपये और 2,500 रुपये और 3,250 रुपये और 4,250 रुपये की बिक्री होती है। तो 3,500 की औसत बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में उनकी बिक्री को कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5वां का पूछ रहा है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा, 3,500 हो जाएगा। ये 3,500 हो जाएगा। ठीक, और माइनस कितना, 2,000, ये 2,000, ये इसको एक हटा दो, 2,000। ठीक, 2,000 हो जाएगा। और फिर माइनस 2,500, यहाँ माइनस 2,500 हो जाएगा। और माइनस कितना, 3250 और माइनस 4250। ठीक, और जब इसको सॉल्व कर लोगे तो टोटल कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लोगे तब यह आ जाएगा 5,500 रुपये। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 5,500 रुपये। फिर अगला क्वेश्चन है कि 45 नंबर का, कि बी और सी एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं जबकि ए, बी और सी वो काम 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वो काम कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो दिया है ये, इसको पहले लिख लो कि बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी, इसका सॉल्व कर लो। पहले इसका दिया हुआ है, तो देखो कह रहा है कि बी प्लस सी मिलके जो है समय कितना लगाएं, 40, और ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना लगाएं, 20 समय लगाएं। ठीक है, अब इनकी जब कार्य क्षमता निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 2 दूनी 4, तो इनका अनुपात कितना आ गया,
एक काम मतलब एक काम को, ठीक है, एक काम मतलब एक काम और क्या आ गया, दो काम, ठीक है, अनुपात आ गया इसका। अब ये सी का समय निकालना है, सी का समय जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 40 बटे क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटा दो, 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 40 दिन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे यदि बी अकेले ये काम 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पहले आप निकाल लीजिए इसका कार्य क्षमता कितना दिया है, ए बी सी करा, ए बी से आधा कुशल है, ठीक है, ए बी से आधा कुशल है जो बी से तिगुना कुशल है, वे तीनों मिलकर, तो कार्य क्षमता जब निकालेंगे ए बी सी का तो ये हो जाएगा 3:6:2, क्योंकि कह रहा है ए बी से आधा कुशल है, ए जो है बी से आधा कुशल है, और फिर कह रहा है सी से तिगुना, तो सी से तिगुना हो जाएगा, 2 × 6 हो जाएगा, वे तीनों मिलकर कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। तो आपको पता है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, जब कुल काम निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 बराबर 36 काम हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर कितना आएगा कि तीनों द्वारा जब लिया गया समय है, तीनों द्वारा लिया गया समय निकालोगे तो 36 बटे हो जाएगा 3 + 6 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 36/11। जब इसको कट करोगे तो 3.27 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का, ठीक है।